पाठ 1 भाषा और व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा ध्वनियों के माध्यम से वाणी को व्यक्त करती है। समझिए, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। सार्थक ध्वनियां वाणी को व्यक्त करती हैं। इस प्रकार बोलकर हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। जो बोली जाती है, जो समझी जाती है, जो विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, वह भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। सदा सुखी रहो। डाकघर किधर है? उधर सामने है। दैनिक जीवन में हम अपने विचार प्रायः बोलकर प्रकट करते हैं। ऊपर चित्रों में बोलकर विचार प्रकट किए गए। बोले गए विचारों को परस्पर समझा गया। जो सार्थक ध्वनियां बोली और समझी जाती हैं, वे भाषा का रूप ले लेती हैं। परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। जो बोला जाता है वह लिखा भी जाता है। सदा सत्य बोलो, धर्म पर चलो, जियो और जीने दो। भारत माता की जय। भाषा बोली जाती है। यह शहर आपका है, इसे स्वच्छ व सुंदर बनाए रखें। भाषा लिखी जाती है। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 2 रूप होते हैं। 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। 1 मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। मुख से जो कुछ बोला और कानों से सुना जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। भाषण देना, उपदेश देना, आपस में बात करना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। 2 लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं, तब जो कुछ लिखा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्र, पुस्तकें आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। विभिन्न भाषाएं। भारत में विभिन्न भाषाएं व्यवहार में लाई जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बांग्ला, असमी, कन्नड़, मलयालम, मराठी आदि। विश्व में अनेक भाषाएं व्यवहार में लाई जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, चीनी, रूसी, अरबी आदि। जिस क्षेत्र, राज्य अथवा देश में जो भाषा बोली जाती है, उसी के नाम पर वह जानी पहचानी जाती है। मातृभाषा, मदर टंग। बालक अपने परिवार अथवा माता पिता से जो भाषा सीखता है, उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा ही सीख सकता है। यही उसकी मातृभाषा हो जाती है। हिंदी समस्त भारत में बोली व समझी जाती है। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। बोली, डायलेक्ट। अनेक स्थानों पर क्षेत्र विशेष के लोग प्रायः भाषा को विशेष रूप से बोलने लगते हैं। उस क्षेत्र में भाषा को विशेष रूप से बोला जाने वाला रूप बोली के अंतर्गत जाना जाता है। भारत में हिंदी भाषी राज्यों में अनेक बोलियां पाई जाती हैं। ये हिंदी रूपी वृक्ष की शाखाओं के समान जान पड़ती हैं। हिंदी की कुछ बोलियां हैं हरियाणवी, मैथिली, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी आदि। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। लिपि, याद कीजिए,
ध्वनि चिन्हों वर्णों को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर लिए जाते हैं। उन ध्वनि चिन्हों वर्णों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने हेतु विभिन्न लिपियों की रचना हुई है। उन लिपियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। उदाहरण देखिए। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण भाषा के प्रयोग के नियम स्थापित करता है। इससे भाषा में अशुद्धियां स्थान ग्रहण नहीं कर पाती। विकारी, अविकारी शब्दों के रूप, लिंग और वचनों के अनुसार शब्दों का प्रयोग, अनेक प्रकार के वाक्य सब व्याकरण के नियमों में बंधे रहते हैं। पढ़िए और समझिए। अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य। राजीव स्कूल जाती है। राजीव स्कूल जाता है। लड़का खेल रहे हैं। लड़का खेल रहा है। कौन है? कौन है? वाक्य 1 में जाति क्रिया में लिंग की अशुद्धि है। पुल्लिंग में क्रिया का शुद्ध रूप एक वचन में जाता होता है। इसी प्रकार वाक्य 2 में एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग अशुद्ध है। वर्तमान काल में एक वचन पुल्लिंग कर्ता के साथ खेल रहा है होता है। वाक्य 3 में विराम चिन्ह अशुद्ध है। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण का संबंध भाषा से है। किसी भाषा को सीखने हेतु उसकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्य की रचना होती है। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। 1. वर्ण विचार। 2. शब्द विचार। 3. वाक्य विचार। इनके विषय में आगे वर्णन किया जाएगा।